घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक गांव था जिसका नाम था रतनपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बेहद सुंदर और शांत दिखता था, लेकिन इसकी एक अजीब सच्चाई थी। कहते हैं कि रात ढलते ही यह गांव बदल जाता था। अंधेरे में जब चांद बादलों के पीछे छुप जाता तो गांव की गलियों में अजीब आवाजें गूंजने लगती। पेड़ों से सरसराहट की ऐसी ध्वनि आती जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। गांव वाले हमेशा दरवाजे बंद करके रहते और कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। बहुत साल पहले रतनपुर में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए शापित बना दिया। गांव में एक धनवान जमींदार था जो बेहद निर्दयी और क्रूर था। उसने गांव की एक गरीब लड़की से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी। लड़की ने इनकार किया तो उसने पूरे परिवार को मार डाला। कहते हैं लड़की ने मरते वक्त गांव को श्राप दिया था कि यह गांव कभी शांति नहीं देखेगा। उसी दिन से रतनपुर श्रापित गांव कहलाने लगा। गांव की इस रहस्यमयी बात को सुनकर शहर से कुछ युवक वहां घूमने पहुंचे। वे 4 दोस्त थे, अजय, राकेश, सुनील और विनोद। वे सब हॉरर और रहस्यमयी जगहों की खोज में रहते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि रात को बाहर मत निकलना, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे ठान चुके थे कि इस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। रात होते ही वे टॉर्च और कैमरे लेकर गांव के पुराने हिस्से की ओर बढ़े। वहां कुछ टूटे फूटे मकान थे जिनमें अब कोई नहीं रहता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। किसी औरत की धीमी हंसी ने वातावरण को और डरावना बना दिया। अजय ने कैमरा ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखी। अचानक राकेश ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत टूटी हुई हवेली के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी सुनील ने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। विनोद ने चिल्लाकर कहा, यहां से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। वे भागते भागते गांव के मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर की मूर्तियां खून के आंसू रही। यह दृश्य देखकर उनका दिल कांप उठा। अचानक हवेली की दिशा से और भी चीखें सुनाई देने, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं उन्हें घेर रही हो। अजय ने हिम्मत करके जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और भगवान का नाम लेकर हवा में फेंकी। तभी तेज हवाओं का तूफान आया और वह और गायब हो गई। लेकिन उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने गांव छोड़ने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वे बार बार उसी जगह लौट आ रहे हैं, मानो पूरा गांव एक चक्रव्यूह बन गया हो। सुबह होने से पहले वे लोग बुरी तरह थक गए थे। उनकी आंखों के सामने रहस्यमयी परछाइयां घूम रही थी। अंततः सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को मिटाया और सब शांत हो गया। वे चारों जैसे तैसे गांव से बाहर निकल पाए। गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव सामान्य लग रहा था, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन चारों दोस्त जानते थे कि उन्होंने उस श्रापित गांव की असली सच्चाई देख ली थी। आज भी जब वे लोग उस रात को याद करते हैं तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। रतनपुर गांव अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन कोई भी इंसान रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो वहां रुकता है उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। क्या आपको लगता है कि ऐसे श्रापित गांव सच में मौजूद हो सकते हैं, या ये सिर्फ डर और वहम का खेल है? क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए SEO